वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारे पास इटालियन फ़र्स्ट लेसन है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए हैं जिनको इटालियन बिल्कुल नहीं आती। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आगे भी आप लोग को इसी बुक से रिलेटेड और भी चैप्टर्स दिखाऊँ और भी यूनिट्स दिखाऊँ जिससे आप लोग इटालियन सीख सकें। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है चाओ, जो बिल्कुल बेसिक है। ये सलाम करने का तरीका है जब इन लोगों को आप जानते हो, जिनको आप जैसे आपसे आपके दोस्त हो या आपके बहन भाई हो, आपके घर वाले हो, या जिन लोग को आप बेतकल्लुफ़ी के साथ सलाम करते हो, तो उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाओ का लफ्ज़। हमारे तो सबके लिए अस्सलाम वालेकुम यही है, एक ही तरीका है, लेकिन इनके लिए चाओ एक इनफॉर्मल तरीका है और साल्वे एक फॉर्मल तरीका है। यानी जिन लोग को आप नहीं जानते हो या जिनके साथ पहली मरतबा मिल रहे हो या आपसे बड़े हो या अदबी तरीके से सलाम कर रहे हो। और इटालियन लैंग्वेज में इनफॉर्मल और फॉर्मल बहुत सारी जगहों पे आप लोग को बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे मिलेंगे जो कि फॉर्मली और इनफॉर्मली तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कुछ डायलॉग्स हैं जो मैं आप लोग के साथ पढ़ती हूँ। उसके बाद इयो सोनो का जो है, इसमें इसका मतलब है मैं हूँ, यानी मैं आना हूँ। और पाब्लो बोलता है इयो सोनो पाब्लो, यानी मैं पाब्लो हूँ। लेकिन ये जो इयो सोनो है इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, इंग्लिश में भी जैसे आई एम है, मगर ये कभी वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाता है, कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाता है, और कभी ये मेन वर्ब की तरह होता है। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। सो इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोग के साथ आगे इसका पूरा टॉपिक शेयर करूँगी। तो ये है, आना बोलती है चाओ, पाब्लो भी जवाब में बोलता है चाओ। मेरा आप लोग से एक सवाल है, अगर आप किसी को जानते हो तो आप चाओ बोलोगे, और अगर आप नहीं जानते तो आप लोग क्या बोलेंगे? सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, साल्वे हम यूज़ करेंगे, साल्वे तब, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट करना है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग सिर्फ एक मरतबा देख सकते हैं। आना बोलती है चाओ और पाब्लो भी जवाब में क्या देता है? चाओ। और आना बोलती है इयो सोनो आना, पाब्लो बोलता है इयो सोनो पाब्लो। चाओ इटालियन में बोलते हैं, मरहबा अरबी में बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं आता, और हेलो इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम जाते हैं अपनी अल्फ़ाबेट्स की तरफ पे। इटालियन के जो अल्फ़ाबेट्स है वो किस तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं वो सिखाते हैं आपको। ए फॉर आ, ये ए नहीं है। इंग्लिश में ए और ई ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जब आप इसको इटालियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये पहला लफ्ज़ जो है ये ए नहीं है, ये है आ। आ, albero। बी come banana। ची come cane। दी come due। ई, तो ये वाला जो है ये ई नहीं है, जैसे हम इंग्लिश में इनको प्रोनाउंस करते ई, तो ये है ए। आ, बी, ची, दी, ए। एफ, जी, आका, ई। ये जो ई है यानी इंग्लिश में हम ई बोलते हैं तो वो ए है, और ये आई है इंग्लिश में, मगर इटालियन में ई कहा जाता है। सो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वर्ड्स है, तो इनको आप बार बार रिपीट करिएगा, मेमोराइज करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएंगे। एफ, जी, आका, ई, एल। नेक्स्ट हमारे पास है एम come mela। N come naso। O come otto। P come pane। पाने बोलते हैं ब्रेड को, मेला बोलते हैं सेब को, नाजो बोलते हैं नाक को। Q come quattro। R come rosa। S come sole। T come tavolo। तावलो किस चीज़ को बोलते हैं? टेबल को। U come uno। V come 20।
ज़ेता come ज़ेरो। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल लेटर्स हैं, यानी ये लेटर्स इंग्लिश में तो है लेकिन इटालियन में ये वर्ड्स नहीं पाए जाते। लेकिन ऑब्वियसली इन वर्ड्स को जब आप किसी भी वर्ड्स में देखेंगे तो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी होगी, लेकिन इन वर्ड्स को सेपरेटली ही दिखाया जाता है हमेशा, क्योंकि ये इंटरनेशनल यानी इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है। जे को बोलेंगे ई लूँगा, ई लूँगा। के को बोलेंगे कापा, कापा। एक्स, एक्स। वाई को बोलेंगे इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। डब्ल्यू को बोलेंगे वू दोपिया, वू दोपिया। और ये फिर कंप्लीट करना है, यानी वही लफ्ज़ जो कि ऊपर दिए थे जैसे आल्बेरो, तो उनमें जो बीच में वर्ड्स है जो मिसिंग है आपने वो ऐड करने हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है जो बुक में दी है, जैसे आल्बेरो, पाने, जीन्स, लेत्तो, काने, दुवे, मेला, सोले, एरो, क्वात्रो, वाटर, नाजो, otto, zero, tavolo, banana, 20, कीवी, कीवी एक फ्रूट है। जिलातो यानी आइसक्रीम, इतालिया, होटल, रोज़ा, टैक्सी, ऊनो, योगर्ट, फुओको। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट तो वही है मगर नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है बोनजोर्नो। बोनजोर्नो इसका मतलब होता है सुबह बखैर, यानी गुड मॉर्निंग। ये जैसे आप किसी के साथ सलाम कर रहे हो लेकिन सुबह का टाइम हो, तो या तो आप चाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उन्हें जानते हो, या सालवे कहेंगे अगर आप उन्हें नहीं जानते, या आप उन्हें नहीं जानते या जानते हो मगर आप दिन के औकात के लिहाज से उन्हें सलाम करते हो, तो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बोन जोर्नो, बोन जोर्नो। तो ये आना का डायलॉग है। बोन जोर्नो यानी सलाम करती है और बोलती है इयो सोनो आना, यानी मैं आना हूँ। सोनो इटालियाना, मैं इटालियन हूँ। यानी जब आप अपनी नेशनैलिटी बताएंगे कि आप कहाँ से हो, तब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वर्ब इस्तेमाल करेंगे सोनो। इयो सोनो आना, सोनो इटालियाना। अच्छा जी, तो ये सोनो जो है ये अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आई एम। इस वजह से सेकंड फ्रेज़ जो है, सेकंड जुमले में आपने देखा ईओ का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी ईओ सोनो आना। फिर दोबारा नहीं कहा गया है कि ईओ सोनो इटालियाना, क्योंकि सोनो ये बात बताता है कि ये अपने बारे में बात कर रहा है। क्योंकि इटालियन में अपने लिए, दूसरों के लिए, सब लोगों के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप किसके बारे में बात करें। तो सब्जेक्ट इतना ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग उसको यूज़ करें। मोस्टली जब नए बंदे होते हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल भी इसी वजह से आती है, क्योंकि पहले तो वो सब्जेक्ट याद कर लेते हैं, जैसे ईओ, तू, लई, लुई, नोई, वोई, लोरो। फिर उसके बाद ये वर्ब यूज़ ही नहीं किए जाते, क्योंकि वर्ब की ही इंडिकेशन से पता चल जाता है कि आप किसके बारे में बात करें। ठीक है, अब ये पाब्लो है वो भी जवाब में देता है बुongiorno, io sono Pablo, sono peruviano। और अली भी यही बोलता है buongiorno, io sono Ali, sono tunisino सॉरी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बुongiorno आपका नाम और आप कहाँ से हो, यानी io sono मैं हूँ अपना नाम, और सोनो और जहाँ से भी हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो ये कुछ फ्रेजेस है जिनको हमने कंप्लीट करना है। ईओ के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, एसेरे कॉन्जुगेट करके ईओ सोनो,
ठीक है। और आना कहाँ से है ये आपने ऊपर वाले से देख लेना है और यहाँ पर लिखना है कि वो कहाँ से है। इस तरह सलाम करने का कौन सा तरीका है, वर्ब यहाँ पर आप लिखेंगे बोन जोर्नो, इयो सोनो, ये कौन बोलता है और कौन पेरुवियानो से है। और अली क्या बोलता है कि इयो सोनो, इयो का मतलब है मैं यानी आई, और अली कहाँ से है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इटालियन में इयो का मतलब होता है, इयो सोनो का मतलब होता है आई एम। इंग्लिश में इसका मतलब है आई एम। मेरे ख्याल में अरबी में इन्नी बोलते हैं और बाकी लैंग्वेज मुझे नहीं आती। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इयो सोनो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब है, वर्ब भी है क्योंकि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप अपना नाम बताने के लिए यानी अपनी शनाख्त कि आप कौन हो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी नेशनैलिटी बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप अपना प्रोफेशन भी बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेंटेंसेस में देखिए और आप देखिए, आपको तीनों जुमलों में पता लगेगा। लूका बोलता है इयो सोनो लूका, यानी मैं लूका हूँ। सोनो इटालियानो, मैं इटालियन हूँ। सोनो प्रोफेसोरे, मैं प्रोफेसर हूँ। यानी आप किसी से जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो या आपको अपनी बात कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप उनसे मिल रहे हो, तो आप अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी और अपना प्रोफेशन बहुत ही आराम के साथ एक ही वर्ब की हेल्प के साथ बता सकते हैं। इयो मैं, सोनो हूँ, प्रोफेसर, इटालियन, नाम लूका। लुइस बोलती है इयो सोनो लुइस, सोनो ब्राज़िलियानो, सोनो स्टूडेंटे। यानी लुइस बोलता है मैं लुइस हूँ, मैं ब्राज़ील का हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। इरीना बोलती है इयो सोनो इरीना, सोनो रूसा ए सोनो स्टूडेंटेसा। जो लड़की है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करती है स्टूडेंटेसा और जो लड़का है वो लफ्ज़ यूज़ करता है स्टूडेंटे, यानी ये मुज़क्कर मोअन्निस है। स्टूडेंटे, स्टूडेंटेसा। तो ये फिल करना है कि इयो सोनो, अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी और अपना प्रोफेशन, कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो और आप कौन हो। मतीना बोलते हैं सलूती, यानी आप अलग अलग सिचुएशन में, जैसे दिन का टाइम हो, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम हो, यानी मतीना बोलते हैं सुबह के वक्त को। सेरा बोलते हैं शाम को। नोते बोलते हैं रात को। और सुबह के वक्त आप सलाम करने के लिए बोन जोर्नो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन जोर्नो। और जो सेरा है यानी ये वाला, इस वक्त आप बोलेंगे बोना सेरा। ये बहुत ही ज़्यादा ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी मतीना में बहुत सारे वक्त लोग यही बोलते हैं बोनजोर्नो, बोनासेरा, ना कि ज़्यादातर चाओ और बोनजोर्नो, बोनासेरा, ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और नोत्ते, बोना नोत्ते बहुत ही रेयर यानी बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़ास तौर पर तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई सोने जा रहा हो। तो आप अगर कमरे में हो और कोई जा रहा हो कि मैं सोने जा रहा हूँ, तब आप उसको बोल सकते हैं बोना नोत्ते। वरना अगर आप बाहर हो, जैसे आपने असर के वक्त, मगरिब के वक्त शॉपिंग की और आप निकल रहे हो, तो आप बोलेंगे बोना नोत्ते नहीं, बोना सेरा बोलेंगे, क्योंकि बोना नोत्ते का एग्जैक्ट मतलब है गुड नाइट और बोना सेरा का मतलब है गुड इवनिंग। तो ये देख सकते हैं, चाओ, जब कोई आ रहा हो आप बोले चाओ, और आप जा रहे हो तो आप बोलेंगे अरिविदेर्ची, यानी अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अरिविदेर्ची। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरी, यानी इटालियन नंबर्स, जो 0 से 10 तक है। ज़ेरो, ज़ेरो, ऊनो, ऊनो, दुए, दुए, त्रे, त्रे, क्वात्रो,
quattro, cinque, cinque, sei, sei, sette, sette, otto, otto, नौवे, नौवे और आखिरी में 10, 10। तो ये कंप्लीट करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप लोग जो भी वर्ब या जो भी वर्ड्स कुछ भी आप इटालियन में सीख रहे हो तो कोशिश करिए कि आपको इसकी स्पेलिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ओरली तो हम बोल देते हैं। इंग्लिश में तो मसला ये है ज़्यादातर कि कुछ लफ्ज़ साइलेंट होते हैं, जैसे डाउट में कुछ भी साइलेंट है, तो इस तरह इटालियन में नहीं ये मसला। जो वर्ड जिस तरह प्रोनाउंस किया जाता है वो वर्ड वैसे ही स्पेल किया जाता है। एक तो आप लोग को अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सेकेंडली जो वर्ड सीख रहे हो न्यू उसकी स्पेलिंग आप लोग को पता होनी चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज बुक्स में दी गई है। जैसे सेत्ते, ऊनो, बीच में यहाँ पर क्या आएगा एन, चिंक्वे, ई एन कू ऊ ए। जब आप इस तरह बोलेंगे एक तो आपके वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे जो अल्फ़ाबेट्स आपने सीखे हैं, और आपको न्यू वर्ड्स की स्पेलिंग भी अच्छी तरीके से आएंगी। ये इसी तरीके से कि आपने स्पेलिंग को करना है। और जैसे यहाँ पर तो बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, जैसे ऊपर 5 लिखा हुआ है तो आपने उसको स्पेल करना है, नीचे नहीं लिखा है, आपने ख़ुद गैस करना है कि यहाँ पर क्या 2 लेटर्स आएंगे, ऊ एन ओ, ऊनो, इस तरीके से है। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि ची प्यू ई कैसी आवाज़ निकालते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, और इनसे रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। जैसे यहाँ पर है ची प्यू ई, ची की आवाज़ निकालता है तो चीनेज़ यानी चाइनीज़, या ची और ए मिलकर चे की आवाज़ निकालते हैं, जैसे चेंतो यानी 100। तो इसके ऊपर पूरा एक लेसन आएगा जिसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।